बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं गब्बर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक नया सदारती ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। वो सदारती ऑर्डिनेंस किस लिए लाया जा रहा है, किसको फैसिलिटेट करेगा और इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का क्या रोल है, ये इस व्लॉग में आपको बताएंगे। हुकूमत बुखलाहट का शिकार नजर आ रही है और हुकूमत चाह रही है कि आइनी तरमीम जो कि वो लाना चाह रही थी लेकिन नहीं ला सकी, कुछ ऐसे हरबे किए जाएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जितना टेन्योर रह गया है, मतलब 1 महीना अगर रहता है, तो हम उसमें कुछ ऐसे केसेस लगाएं जिनके फैसले जो है उनसे ले लिए जाएं। ये तमाम गेम किस तरह से खेली जा रही है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जब आप डॉट से डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्यों सब कुछ हो रहा है। आज अजहर सिद्दीक साहब ने भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई और वो दरख्वास्त थी आइनी तरमीम जो कि होने जा रही थी, उनको चैलेंज किया गया। इससे कबल 16 जजेस की जानिब से जो दरख्वास्त जमा कराने का कहा गया था और उस हवाले से स्टेटमेंट दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो आ रहे हैं, साबिक जजेस की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर हमने ये भी देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं उनके 6 नुमाइंदों की जानिब से भी दरख्वास्त आई। वो दरख्वास्त क्यों आई? वो दरख्वास्त आइनी तरमीम रोकने के लिए आई थी। अब जरा नाज़रीन ये कॉन्टेक्स्ट समझ लें। दरख्वास्त आई आइनी तरमीम रोकने के लिए, रजिस्ट्रार की जानिब से अब से कुछ देर कबल 8 एतराज़ात उस दरख्वास्त पर लगाए गए हैं। वो 8 एतराज़ात क्या हैं? वो 8 एतराज़ात ये हैं कि मफरूज़ों पर मबनी जो है वो दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया जा सकता। वो 8 एतराज़ात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है ऐसी दरख्वास्त नहीं दायर कर सकती जो कि मुकन्ना के इख्तियार को चैलेंज करे। यानी ये लॉ मेकर्स का इख्तियार है कि वो कोई भी कानून साजी कर सकते हैं और अभी तो आइनी तरमीम आई नहीं है, तो आप उनको कैसे चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ये जो 8 एतराज़ात लगाए गए हैं नाज़रीन, ये बड़ा पर्पसफुली लगाए गए हैं। उसकी वजूहत ये है कि जजेस, साबिक जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर रहे थे, बार के नुमाइंदे कर रहे थे, मुख्तलिफ वकला की जानिब से जो एप्लीकेशन आई थी, अगर ये जजेस कमेटी में, आज जजेस कमेटी का इजलास था, ये चली जाती तो ये कभी इम्कान था कि ये फिक्स हो जाए जजेस कमेटी की जानिब से ये दरख्वास्त और इस दरख्वास्त पर समात हो जाए। लेकिन इस तमाम मामले को रोकने के लिए किया यह गया कि रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगा दिए गए और ताकि किसी भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर से बचा जा सके। और साथ साथ एक नया सदारती ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराने की बातें चल रही हैं और वो कभी इम्कान है कि काबीना में वो पेश किया जाए ऑर्डिनेंस और उसको मंजूर करा लिया जाए। कौन सा सदारती ऑर्डिनेंस? ये नाज़रीन सदारती ऑर्डिनेंस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, उसमें तरमीम की जा रही है। आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इसका पूरा एक माजी है। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल से इख्तियारात छीनने के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराया था और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा जब आए तो उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो अपने दौर में इस तमाम मामले को मुअत्तल किया हुआ था, इस एक्ट को मुअत्तल किया हुआ था, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसकी मुकम्मल समाअत की और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये जो फैसला सादर फरमाया, इसमें अक्सरियती जजेस इस बात के हामी थे कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट होना चाहिए और इसमें 3 सीनियर जजेस पर मबनी एक कमेटी बना दी गई जिसने फैसला करना था। अब सदारती ऑर्डिनेंस ये लाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस का वो जो इख्तियार था जो कि कमेटी में डिवाइड हो गया था, चीफ जस्टिस को वापस दिया जा रहा है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से किसी भी जज को नॉमिनेट करके उसको इस कमेटी का हिस्सा बना सकता है। हुकूमत ने उज़्र जो तलाश किया इस तमाम मामले का वो ये किया है कि हुकूमत कहती है कि अक्सर जजेस अवेलेबल नहीं होते तो इस तमाम मामले में कार्रवाई रुक जाती है। तो इस वजह से चीफ जस्टिस का ये इख्तियार है कि वो किसी भी जज को कमेटी में अपने साथ शामिल कर लेता है। लेकिन पसे पर्दा हकाइक ये हैं कि हुकूमत ये चाहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमेटी में अपनी मर्जी के जज को शामिल करें जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इंडोर्समेंट दे, क्योंकि अभी जो कमेटी में जो 2 लोग शामिल हैं इसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो कि एक पेज पे नजर आते हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा अलग पेज पे नजर आते हैं। तो जो भी कमेटी में मामला आता है वो इन दोनों जजेस की जो राय है उससे, इत्तफाक राय से वो मामला आगे बढ़ता है और ये 2 जजेस जो चाहते हैं वो होता है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए अब हुकूमत ऑर्डिनेंस ला रही है और ऑर्डिनेंस में वो इख्तियारात जिनको जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते थे कि मैंने अपने ब्रदर जजेस में डिवाइड कर दिए, वो इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वापस मिल जाएगा और चीफ जस्टिस किसी भी शख्स को अपने साथ
जो है वो बिठा के फैसले लगा लेगा। आपको पता है कि अभी 8 फरवरी से मुतल्लिक केस पेंडिंग है, मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल पेंडिंग है, इसके साथ जो है मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से जो फैसला है वो पेंडिंग है, इसके साथ जो 6 जजेस के खत का मामला है वो पेंडिंग है, यानी सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ केस पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम नोयत के मुकदमात जो हैं वो पेंडिंग है, और जब जजेस की कमेटी बैठती है तो वो इसका फैसला करती है। गेम ये अब डाली जा रही है कि उस जजेस की कमेटी से किसी तरह से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को निकालकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी के कोई 2 जजेस लें और उनसे ये जो है वो मामला करवा लें, कोई भी केस फिक्स करा लें, किसी भी बेंच में बेंच की कंपोजिशन करा लें। कमेटी का ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस अपने जो करीबी जजेस हैं उनके साथ मिल बांट कर ये सब कुछ करें। और ये तमाम मामला किया इस वजह से जा रहा है कि अगर ये आईनी तरमीम, जैसे फॉर इंस्टेंस इसकी दरख्वास्त आई थी इसके खिलाफ, अगर वो रजिस्ट्रार से होकर निकल जाती कमेटी के पास तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब उसको फिक्स कर सकते थे, और उसको फिक्स जो किया जाता वो फुल कोर्ट के आगे किया जाता या लार्जर बेंच के आगे किया जाता, तो उसमें कुछ भी हो सकता था। और फिर एक और मखसूस नशिस्तों का जो केस का फैसला है उसकी जो नजर सानी आनी है। आज भी हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर की गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और कहा गया, ये फिर स्पीकर की जानिब से खत भी लिखा गया कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है इस तमाम मामले पर जो है इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, और ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दी जाएं जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये किसी और पार्टी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि ना ही तहरीक इंसाफ ने फहरिस्तें जमा कराई थी और ना ही पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराए गए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 11 जजेस का ये फैसला है कि वो लोग तहरीक इंसाफ के थे, तहरीक इंसाफ एज अ जमात एग्जिस्ट करती थी। और इसके साथ ये भी कहा गया है इस तमाम मामले में कि जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें 8 जजेस की जानिब से बनती हैं वो उनको दी जानी चाहिए। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज करने के लिए स्पीकर की जानिब से एक खत लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून की दरखास्त आ गई है, और ये तमाम गेम इस वजह से खेली जा रही है कि किसी भी तरह से आईनी जो अमेंडमेंट ये लाना चाहते हैं इसके नंबर्स को पूरा किया जाए, और चाहे कुछ अरसे के लिए ये नंबर्स पूरे किए जाएं, उसके बाद बेशक ये चैलेंज होता रहे, लेकिन ये नंबर्स पूरे करके ये हम आईनी तरमीम कर लें। और इसी वजह से ये ऑर्डिनेंस भी आ रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है अपनी मर्जी के जजेस को साथ बिठा सकें और मुख्तलिफ मामलात के फैसले कर सकें। तो आप ये डॉट से डॉट कनेक्ट करें, आज के दिन की सारी डेवलपमेंट्स देखें, जिसमें एक डेवलपमेंट ये है कि काबीना से ये बिल मंजूर होने जा रहा है, ऑर्डिनेंस आ रहा है जिसपे सदर मुमलिकत जो है वो दस्तखत करेंगे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अमेंडमेंट हो जाएगी और चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दे दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी का जज करें। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, नाज़रीन, जब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी, इस साल का आगाज़ था और साल के आगाज़ में सब जजेस इकट्ठे होते हैं, सहाफ़ी को चाय पे जो है उनकी मुलाकात होती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात का क्रेडिट ले रहे थे और ये कह रहे थे कि देखें, मैंने बादशाहत को ख़त्म किया और आप लोग तो हमारे खिलाफ बोलते हैं क्योंकि आपको तो बादशाहत का सिस्टम पसंद है ना, आपको तो बादशाहत के सिस्टम की जो है वो तारीफ़ें करनी है। ये मैं हूँ जिसने अपने इख्तियारात ख़त्म किए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम होना आपको पसंद नहीं आता। अब वही चीफ जस्टिस के लिए आईनी अमेंडमेंट वो जो है सदारती ऑर्डिनेंस आ रहा है और इस सदारती ऑर्डिनेंस में वो जो इख्तियार ख़त्म करने का कह रहे थे वो दोबारा से एक तरह से चीफ जस्टिस को दिया जा रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी जज इस तमाम मामले में शामिल कर सकता है और इस तमाम मामले में जो है वो कमेटी देखती है कि ये केस लगना चाहिए या ये नहीं लगना चाहिए। अगर अभी आज के फैसले की बात करें, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज तो ये रिमार्क्स भी दिए कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की क्या हैसियत रह जाती है जब वोट खुल जाए, जब बैग खुल जाए। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज जिन जज को साथ बिठाया, नईम अख्तर अखवान और जस्टिस बिलाल शाहिद मौजूद थे उनके साथ। बिलाल शाहिद तो इंडिपेंडेंट जज हैं, लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अखवान अक्सर जस्टिस काजी फाइज ईसा की दी गई ओपिनियंस के साथ जाते हैं। तो ऐसे किसी जज को साथ में लाकर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से भी बड़े अहम फैसले जो है कर सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को दोबारा फिक्स किया जा सकता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मर्जी का बेंच लगाया जा सकता है और इस तरह से ये तमाम गेम खेली जा सकती है। आज नाजरीन, जस्टिस
आमिर फारूक की जानिब से जो ऑर्डर दिया गया जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इनको जो है जब हटाया गया और इनके बाद जो है नए जो रिटायर्ड जज हैं उनको ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारियां दी गई, तो इसको सुप्रीम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। आज उसका फैसला 1 महीने बाद आया है और उस फैसले में जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा है कि ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हटाया गया वो ऑर्डर कलअदम करार दे दिया और साथ ही ये मामला बजाय उनको बहाल करते और ये मामला दोबारा से उन्हीं के पास भेजते, उनकी जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है कि ये जो है जस्टिस ये वाला मामला जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला, ये दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुने और उसको डिसाइड करे। यानी एक बात बड़ी कैटेगोरिकल है जो कि इमरान खान साहब कहते थे, उनकी प्रेडिक्शन दुरुस्त है कि 4 ऐसे लोग हैं जो कि इस टाइम राइट नाउ बड़े इन हैं, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ पीएम शहबाज शरीफ साहब। तो इन चारों के गिर्द गेम घूम रही है और ये चारों जो है आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि सिर्फ जो आईनी तरमीम का मामला है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन से जुड़ा है, क्योंकि ये शख्स जमानत है जो दीगर लोगों हैं उनकी एक्सटेंशन की। और फिर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए ये जिस हद तक जाना इनको जाना पड़ा ये जाएंगे। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि अब जो हमें डेवलपमेंट होती नजर आ रही है वो किसी आइन और कानून के मुताबिक तो है नहीं। अगर वो आइन और कानून के मुताबिक होती तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जिन्होंने फुल कोर्ट बनाकर ये डिसीजन किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसी को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अब उसमें तरमीम लाई जा रही है। यही जस्टिस काजी फाइज ईसा जिन्होंने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो केसेस हैं उन पर जो है वो स्टे ऑर्डर दिया हुआ है और वो स्टे ऑर्डर कब तक रहेगा ये किसी को नहीं पता। और यही जस्टिस काजी फाइज ईसा के बल्ले का फैसला देने के बाद इनको जो है वुकला सोसाइटी जो कि हुकूमत के प्रो वुकला हैं, जैसा मैंने अपने कल व्लॉग में कहा था, वो भी डिसओन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फर्द वाहिद के लिए एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को सिर्फ ये गारंटी है कि अगर ये शख्स जस्टिस काजी फाइज ईसा रहे तो हमें जो है वो हमारे लिए आसानी होगी और जितने वो उनका इख्तियार बढ़ाने के लिए जितने वो उनको एज लिमिट बढ़ाने के लिए अपने आप ये कह सकते हैं अपने मफादात के गारंटोर के तौर पर रख रहे हैं, उतने ही जज के माजरत के साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपने लेवल से गिरे जा रहे हैं। और जो एक ऑनरेबल वे होता है कि किसी भी जज के लिए कि वो क्विट कर दे, वो एक ऑनरी तरीके से रिटायर हो, अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ होती अभी राइट नाउ एज ऑफ नाउ नहीं नज़र आ रही। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।